प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर के महान और अद्भुत नाम से आप सबको हमारे YouTube चैनल फेथ टॉक्स में स्वागत है। चलिए सीधे एक बहुत ही गहरे सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर आज रात ही इसी रात प्रभु यीशु वापस आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? देखिए, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बहुत साफ साफ बताता है कि दुनिया का अंत होने से पहले कुछ खास निशानियां पूरी होंगी। और आज हम उन्हीं 7 निशानियों के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी निशानियां जो आज सच में हमारी आंखों के ठीक सामने पूरी हो रही हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये बातें मेरी अपनी सोच या कोई कहानी नहीं है। नहीं, ये तो खुद प्रभु यीशु मसीह की दी हुई चेतावनी है। आपको याद होगा जब उनके चेलों ने उनसे पूछा था कि प्रभु, आपके आने का और इस दुनिया के खत्म होने का क्या निशान होगा, तो यीशु ने जो जवाब दिया वो हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में मिलता है। तो आइए अब हम एक एक करके उन निशानियों को देखते हैं, उन भविष्यवाणियों को जो आज हमारे समय में सच होती दिख रही हैं। तो सबसे पहली निशानी वो है युद्ध और युद्धों की अफवाहें। प्रभु यीशु ने खुद मत्ती 24 के 6 और 7 वचन में ऐसा कहा था, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इन सब का होना जरूरी है, पर उस समय अंत न होगा। और आज देखिए, हम अपने चारों तरफ क्या सुन रहे हैं? युद्ध की खबरें, आतंकवाद, देशों के बीच सरहदों पर तनाव, और तो और तीसरे विश्व युद्ध की बातें भी हो रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रभु ने कहा था। उन्होंने साफ बताया था कि ये सब तो सिर्फ पीड़ाओं की शुरुआत होगी। अब आते हैं दूसरी निशानी पर, जो है भूकंप, अकाल और महामारियां। इसके बारे में लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और 11वें वचन में लिखा है, और जगह जगह बड़े बड़े भूकंप होंगे और अकाल और मरिया पड़ेंगी। क्या ये आज हमें सच होता नहीं दिख रहा? सोचिए, दुनिया भर में फैलने वाली बीमारियां, जिन्हें हम पैंडेमिक्स कहते हैं, भयानक बाढ़, तूफान और बार बार आते भूकंप। पवित्र वचन इन सब घटनाओं को अंत के समय की पीड़ाओं की तरह बताता है। तीसरी निशानी, ये बहुत जरूरी है, वो है झूठे मसीहों और झूठे भविष्यवक्ताओं का सामने आना। मत्ती 24 के 11वें वचन में प्रभु यीशु ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और आज हम देखते हैं कितने ही लोग ये दावा करते हैं कि मैं ही सच्चा रास्ता हूँ या मेरे बिना कोई उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन इस धोखे के बीच प्रभु यीशु का सच यूहन्ना 14:6 में चट्टान की तरह खड़ा है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब चौथी निशानी, और ये शायद हम सबको अपने आसपास महसूस भी हो रही है, वो है प्रेम का ठंडा पड़ जाना। मत्ती 24 का 12वां वचन इस भविष्यवाणी को बताता है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जरा अपने समाज में देखिए क्या हो रहा है। स्वार्थ, नफरत, हिंसा, ये सब चीजें कैसे बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि परिवारों के अंदर भी लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बाइबल की ये भविष्यवाणी आज हमारी आंखों के सामने एक कड़वी सच्चाई बनकर खड़ी है। चलिए अब पांचवी निशानी देखते हैं। ये है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में सुनाया जाएगा। ये एक बहुत ही खास निशानी है। मत्ती 24 के 14वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। और जरा सोचिए, आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर हाथ में मोबाइल फोन है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। इनके जरिए प्रभु यीशु मसीह का नाम और उनका सुसमाचार दुनिया के उन कोनों तक भी पहुंच रहा है जहां पहुंचना पहले नामुमकिन था। ये भविष्यवाणी सचमुच हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। अब हम आते हैं छठी निशानी पर, जो है मसीहियों पर होने वाला जुल्म और अत्याचार। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ये गंभीर बात पहले ही बता दी थी। मत्ती 24 के 9वें वचन में लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे।
आज भी हम देखते हैं दुनिया के कई देशों में मसीही लोगों को सताया जा रहा है, चर्चों पर हमले हो रहे हैं। ये सब देखकर दिल दुखता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आशा भी देता है। वो कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और अब 7वीं और आखिरी निशानी, ये है मसीह विरोधी, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और उसकी 666 वाली व्यवस्था का आना। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में हमें एक ऐसी दुनिया की चेतावनी देता है, एक ऐसा सिस्टम जहां उस छाप के बिना कोई भी इंसान कुछ खरीद या बेच नहीं पाएगा। ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जो लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर पूरा कंट्रोल रखेगी। तो ये सारी निशानियां जानने का मकसद डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इनका मकसद है हमें तैयार करना। असली सवाल ये नहीं है कि ये सब कब होगा, असली सवाल ये है कि जब ये होगा तो हम किसके साथ खड़े होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 24:42 में हमें एक सीधी और साफ आज्ञा दी है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मसीह विरोधी कब आएगा, नहीं, सबसे जरूरी, सबसे अहम सवाल तो ये है, क्या हम यीशु के साथ हैं? क्या हमने सच में उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानकर अपना जीवन उन्हें सौंपा है? अगर आज इस संदेश को सुनकर आपके दिल में ये आवाज आ रही है कि प्रभु यीशु के पास लौटना है, तो देर मत कीजिए, अभी इसी वक्त प्रार्थना कीजिए, अपने पापों के लिए मन फिराइए और उन्हें अपने जीवन में बुलाइए। याद रखिए, प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।